सो हे फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सव्यसाची। आई वर्क फॉर वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरेशंस कंपनी। जैसे कि आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर LIC एडीओ इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो बना दो, क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैसा रहता है इसका इंटरव्यू। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब मैंने LIC एडीओ का इंटरव्यू अपीयर किया था, कैसा मेरा इंटरव्यू गया था, क्या क्या सवालें मेरे से पूछी गई थी, एक ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपसे इस वीडियो पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप लोग को पता होनी चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरव्यू गिरा था आपके डिविजनल ऑफिस में। जिस डिविजनल ऑफिस के अंडर में मैंने अप्लाई किया था, उसी डिविजनल ऑफिस में मेरा इंटरव्यू गिरा था। वेन्यू मेरा वही था। फॉर्मल वगैरह आपको पहन के जाने हैं, मैंने भी पहन के गया था, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं मेरा नंबर अराउंड 6th या 7th पोजीशन पे था मेरा इंटरव्यू का सीरियल। तो जब मैं एंटर करता हूँ इंटरव्यू पैनल के अंदर, तो वहाँ पे अंदर 4 लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक डिविजनल मैनेजर, मतलब उस डिवीज़न के जो हेड है डिविजनल मैनेजर, वो रहते हैं पैनल पे। ठीक है, 4 लोग हैं। मैं गया एज़ यूजुअल, मैंने सबको ग्रीट किया, फिर उन्होंने बैठने को कहा तो मैं बैठ गया। ठीक है, जो आमतौर पर जो इंटरव्यू में होता है, आप लोगों ने पहले कभी इंटरव्यू अटेंड किया होगा तो ये दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। अब सबसे पहले इनमें से किसी ने मेरे से पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जस्ट नॉर्मल सी बात है कि क्या पढ़ाई किया हो, कहाँ से हो, आप लैंग्वेजेस क्या क्या आती है, जस्ट आपके बारे में एक ओवरव्यू, बेसिक बातें मेरे से पूछी गई मेरे बारे में। तब नेक्स्ट मेरे से मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाने लगा। वो स्टार्ट हो गया मार्केटिंग रिलेटेड, कुछ फील्ड से या कुछ LIC के बारे में या कुछ बैंकिंग रिलेटेड, क्योंकि मैं था तब बैंकिंग का तैयारी कर रहा था, तो मेरे को ज़्यादा बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज था। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मेरे से जो पूछे गए क्वेश्चन, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से मार्केटिंग रिलेटेड पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि मेरे से पहले पूछते कि आप बेल्ट पहन के आए हो क्या। तो मैंने बोला हाँ, आई एम वेयरिंग ए बेल्ट। तो बोला कि ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है। तो भाई ब्रांडेड तो था ही नहीं उस समय, उस ज़माने में ब्रांडेड था भी नहीं मेरे पास। बेरोज़गार आदमी क्या ब्रांडेड पहनेगा। तो मैंने बोला नहीं सर, ब्रांडेड नहीं है, ऑर्डिनरी सा बेल्ट है। तो मेरे को बोल रहे कि आप इस नॉन ब्रांडेड बेल्ट को ब्रांडेड बेल्ट की तरह मार्केटिंग करके सेल करके दिखाइए अभी हम लोगों के सामने। अब मेरे को उतना ख़ास एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन जैसा तैसा बन पाया मेरे से, मैं बताया कि ऐसे ऐसे सेल कर सकते हैं। फिर मेरे को एक बेल दिखाते, जो ऑफिस का बेल होता है ना, ये बेल को दिखा के बोल रहे कि आप इसको सेल करके दिखाइए। अब बेल्ट को तो आपने सेल कर लिया, मान लीजिए हमने ख़रीदा नहीं, अभी आपके पास मैंने बेल दिया, ये बेल सेल करके दिखाइए। खैर किसी तरह मैंने बेल भी सेल करने की कोशिश किया। नेक्स्ट मेरे से पूछते कि अगर आप एक बंदे के पास जाते, अगर आप 2 बंदों के पास जाते इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए, एक को क्या है, एक को सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए, उसको सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इंश्योरेंस चाहिए, और दूसरा बंदे को क्या है कि उसको इंश्योरेंस भी चाहिए और साथ में सेविंग्स भी चाहिए। तो आप दोनों को क्या क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो मैंने वही बताया कि जिसको सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए मैं उसको टर्म इंश्योरेंस सेल करूँगा, जब उस समय मेरे दिमाग में आ रहा था। और दूसरा बंदा था जिसको इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने उसका आंसर दिया था यूलिप, यूनिट लिंक जो इंश्योरेंस प्लान है, मैंने शायद यूलिप बताया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वही मैंने आंसर दिया। लास्ट मेरे को एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एजेंट रिक्रूटमेंट अभी इस आज के दौर पे आप एजेंट रिक्रूटमेंट कैसे करोगे। हाउ विल यू रिक्रूट द एजेंट, व्हाट आर द अप्रोचेस यू हैव, जस्ट टेल अस दैट फ्रॉम ओपन मार्केट हाउ विल यू ब्रिंग एजेंट्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने इसका आंसर बताया कि सर देखिए, अभी तो वो पहले वाले ज़माने रहे नहीं कि आप मार्केट में जाएंगे सबको वर्ड ऑफ द माउथ। ये नहीं है कि वर्ड ऑफ द माउथ उतना प्रीडोमिनेंट है नहीं, लेकिन अभी उतना बोलबाला नहीं है। अब ऑनलाइन का ज़्यादा बोलबाला है, यूथ सभी आ रहे हैं और यूथ से ज़्यादा बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप ऑनलाइन जैसे जॉब पोर्टल हो गए, फिर फेसबुक पेजेस हो गए, फिर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिफलेट्स वगैरह, ऑनलाइन लिफलेट्स जो डिजिटल लिफलेट्स होते, उनके थ्रू हम लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, नए एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं। फिजिकली भी वर्ड ऑफ द माउथ, दिस इज द सेकंड पार्ट, जो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है कि कहीं पे जैसे फेमस कॉर्नर हो गया, फेमस शॉप हो गया, वहाँ के पे जाके हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, अपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नए एजेंट्स ऐसे रिक्रूट कर सकते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन से ये थोड़े से सेटिस्फाइड हुए, लेकिन मुझे अगर आप बोलोगे तो मैं तब था एज एन एस्पिरेंट। आज अगर वो इंटरव्यू अटेंड करता तो शायद कोई और रवैया होता मेरा इंटरव्यू का, लेकिन तब जब मैंने अटेंड किया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था निकल के आने के बाद। आई सेड माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि नहीं, इसमें नहीं होने वाला, इंटरव्यू में मेरे को अच्छे नंबर नहीं देने वाले। खैर मेरा रिटन में अच्छा नंबर था, वो अलग बात है।
तो ये था इंटरव्यू का ओवरव्यू। और लास्ट में मेरे को जाते जाते पूछा कि ठीक है आप अच्छे बोले, आपने कभी शायद ऐसा बोला कि आपने पहले कभी शायद सेल्स या मार्केटिंग नहीं किया। मैंने बोला नहीं सर, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो कभी करना नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको हार्डकोर सेल्स करना पड़ेगा। मैं सर है सर, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट, अब नहीं तो नहीं बोल सकते। लेकिन वही था कि ऑनेस्ट था मैं थ्रू आउट द इंटरव्यू। और आपको अब जब टिप्स की बात है, ये तो मेरी इंटरव्यू की एक ओवरव्यू मैंने आपको बताने की कोशिश किया। जो टिप्स की बात है, आपने बताया था ना मैं टिप्स दूंगा। देखो सबसे पहली बात कि आप जब वहाँ पे एंटर कर रहे हो, सर शुरू से बता रहा हूँ, फॉर्मल्स वगैरह में तो ये सब कैसे बैठना है, क्या ड्रेस लगा के जाना है, वो नहीं बताऊँगा। लेकिन देखो पॉइंट्स कुछ है। सबसे पहले पॉइंट, जब आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, आपको ये चीज़ ध्यान से रखना है कि आप हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ। ये देखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं पैनल वाले कि आप अपने आप को कैसे कैरी करो। ये नहीं कि शर्ट का बॉटम इधर से खुला हुआ है, आप ऐसे ऐसे चल रहे हो। कैरी कैसे करो, कितने कॉन्फिडेंटली आप अंदर आ रहे हो, दैट दे विल चेक। एकदम मस्त कॉन्फिडेंटली अंदर जाना है, वहाँ पे आपको कोई खा नहीं जाएगा। सेकंड बात, बहुत कोई बोलते हैं कि अगर पैनल में कोई लेडी हुई, अगर लेडी हुई तो इनको पहले विश करो। तो देखो मेरा इसमें थोड़ा सा अलग ओपिनियन रहता है। मैं जब इंटरव्यू देता था, जाके लेडी जो बैठी उनको पहले गुड इवनिंग मैम बोल के बाकी को सर, ऐसा नहीं करता था मैं जिस ऑर्डर में बैठे हुए हैं ना, एक कोने से अगर मैडम दूसरी पोजीशन पे बैठी हुई है तो मैं इनको सेकेंडली विश करता, फर्स्ट इनको करता और उसी ऑर्डर में मैं जाता। ये अपना बात है भाई, मैं वैसा सोचता था। तीसरी बात, जो भी बताओ आप कॉन्फिडेंटली बताओ, ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट करके ऐसे भी मत देखो, बट एक मिनिमम एक आई कांटेक्ट रखो। मार्केटिंग से मैं बोलूँगा, आप जब इंटरव्यू एडियो का, स्पेशली जब एडियो का इंटरव्यू अटेंड करने जाओ, वहाँ पे आप कुछ मार्केटिंग जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो सब पूछा जा सकता है। क्योंकि ये मोस्टली आपसे ना, वो बैंकिंग वाले सवाल नहीं पूछेंगे वहाँ पे। मोस्टली आपसे पूछेंगे कि आप मार्केटिंग से सवाल, जो स्टैंडर्ड मार्केटिंग से सवाल है, अगर आप मार्केटिंग बैकग्राउंड के हो नहीं तो वो सारे सवाल स्टडी करके जाना, वो सारी चीज़ें थोड़ा स्टडी करके जाना अपने आप को। वो अप्लाइड क्वेश्चन है, उसका आंसर कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो अपने आप को एक ग्रूम करके, अपने आप को प्रिपेयर करके जाना कि नहीं ऐसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, वैसा पूछेंगे तो क्या दूंगा। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स थे। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, उतना खास मुझे लगा नहीं। कुछ पॉइंट्स आपके लिए भी दिया। आई होप कि अगर आप फॉलो करते हो, मुझे लगता है कि मेरा खुद का बहुत सारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, पर्सनली बहुत सारे इंटरव्यू मैंने क्रैक भी किया है। तो वही सारे था, मैं आपको बताना था। वीडियो यही तक था। आई होप कि आप लोग यहाँ तक देख रहे हो। भाई अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, ठीक है। अब सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग यार, मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। और तीसरी बात, आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाके एक बार विजिट कर लेना। कंटेंट वगैरह मैं डालता रहता हूँ जो कि आपकी तैयारी से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये वीडियो यही तक था। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।